एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं मॉर्निंग की पूजा कर रही हूँ। मैं सारा काम करके हो गई हूँ फ्री और मैं सोचा कि चलो पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद और काम करती हूँ। क्योंकि जब पूजा पाठ हो जाए ना तो फिर वो चिंता निकल जाती है कि हाँ मुझे ये भी करना है। तो पूजा के बाद फिर कुछ भी काम करते रहो सुबह की, फिर ये टेंशन नहीं रहती है कि हाँ पूजा पाठ छूट गया मेरा। क्योंकि जब पूरे फ्री हो जाओ तो सबसे पहले मन करता है कि मैं पूजा ही कर लूँ, उसके बाद कुछ और काम करूँ, तो वही मेरा हो जाता है। तो मैं पूरी जब फ्री हो जाऊँ तो मैं पूजा पहले कर लेती हूँ। उसके बाद मैं पूजा करने के बाद मैंने कढ़ाई रख दी थी, तब तक मेरा दूध आ गया तो मैंने यहाँ दूध गर्म करने रख दिया। और फिर मैंने कढ़ाई रख दी थी तो कढ़ाई में ऑयल हो गया गरम। उसके बाद मैंने सारे मसाले हल्दी मिर्ची मसाला जो डेली के मसाले होते हैं तो वो मैंने ऐड कर दिए। उसके बाद आज मैं कद्दू की सब्जी बना रही हूँ तो वो मैंने बनने रख दी। उसके बाद मैं आटा लगा के रख देती हूँ, क्योंकि आटा थोड़ा पहले से लगा दो तो बहुत अच्छा सेट हो जाता है। जब आटा सेट हो जाए तो उसकी ना रोटी भी सॉफ्ट बनती है। तो मैं पहले से लगा के रख देती हूँ और ज़्यादा मैं इसमें टाइम नहीं लगाती हूँ। थोड़ा पानी डाल के और थोड़ा इकट्ठा करके मैं रख देती हूँ और थोड़ी देर बाद अपने आप ही सेट हो जाता है। फिर उसके बाद मैं रोटी भी इधर सेकने लगी और इधर मेरी सब्जी बन रही थी। तब तक मैंने सोचा कि इधर मैं रोटी भी सेक लेती हूँ, क्योंकि साथ साथ में ही ना काम हो जाएंगे। फिर हस्बैंड जाने वाले थे ड्यूटी पे तो मैंने यहाँ रोटी भी सेकने लगी और इधर मेरी सब्जी भी बन गई है। तो मैं इसको थोड़ी मैश कर देती हूँ, क्योंकि ये सब्जी ना मुझे थोड़ी सी मैश अच्छी लगती है। क्योंकि पूरी खड़ी रखी रहे तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो थोड़ी सी मैश कर देती हूँ। तो मैं यहाँ खाना बन गया, हस्बैंड चले गए ड्यूटी पे। उसके बाद बेड फैला हुआ पड़ा था तो मैंने सोचा कि चलो बेड भी ठीक कर देती हूँ। क्योंकि जब रिशू सोता रहता है तो मैं बेड ठीक नहीं कर पाती हूँ और नीचे का मैं पूरा काम कर देती हूँ, झाड़ू पोछा सब कुछ कर देती हूँ, लेकिन बेड मेरा छूट ही जाता है। और जब छोटे बच्चे होते हैं तो बेड हो नहीं पाता है साथ साथ में ठीक, तो वो फिर बाद में ही करना पड़ता है, तो वही मेरा भी हो जाता है। तो मैं इधर बेड ठीक कर दिया। उसके बाद मैं रिशु को ले आई नहला के और यहाँ इसको सुबह नहला दो, फिर इसके थोड़ा टाइम हो जाए तो बच्चों को भी ना नींद आने लगती है। तो मैं इसको जब ये जागता है तभी मैं इसको खिला पिला के और थोड़ी देर बाद खेलने के बाद मैं इसको नहला देती हूँ और इस तरह से करती हूँ तो ये भी बहुत ज़्यादा खुश रहता है। तो बच्चों को भी ना टाइम पे फ्री कर दो तो फिर बच्चे भी खेलते रहते हैं बिना कोई टेंशन के, और अपने काम फिर करते रहो तो वो चीज़ें हो जाती हैं। मैं बाद बाकी के काम सारे बाद में करती हूँ। और तो यहाँ ये मांग रहा था बटरफ्लाई, और ये जब भी देखेगा इसकी नज़र पड़ेगी तो ये यही कहेगा कि मुझे बटरफ्लाई दे दो। तो मैं इसको बोल रही थी कि बेटा ये निकलने वाली नहीं है। तब फिर उसके बाद इसको मैं पढ़ाने लगी तो ये पढ़ने लगा था। फिर पढ़ाने के बाद मैं खाना भी ले आई, क्योंकि मैंने अभी कुछ खाया नहीं था तो मैंने सोचा कि ये भी थोड़ा बहुत एक दो। तो ये खाता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश डेली में करती हूँ कि ये थोड़ा सा खाना सीख जाए तो इसको स्कूल में ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी भी ना ये खाना छोड़ के आ जाता है, तो उसकी वजह से मैं इसको काफ़ी कोशिश कर रही हूँ कि ये खाने लगे। और आज ना ये स्कूल नहीं गया है तो मैंने सोचा कि चलो बच्चे हो जाते हैं स्टार्टिंग में, कभी कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं, तो इसी तरह से बच्चों का स्टार्टिंग स्कूल होता है। क्योंकि बच्चे डेली में इतना हैबिट में उनकी में होता नहीं है कि डेली में चले जाएं स्कूल। तो मैंने सोचा कि चलो धीरे धीरे जाना सीख जाएगा डेली में। फिर मैं बर्तन साफ़ कर लिए और बर्तन साफ़ करने के बाद यहाँ मेरे कुछ कपड़े छोटे छोटे वैसे कलर वगैरह छोड़ने वाले होते हैं या कुछ भी, तो वो डेली के कपड़े मैं हाथ से वो धुल लेती हूँ। तो मैं यहाँ कपड़े निकालने लगी आके, तो मैं सोचा कि चलो कुछ मशीन में डाल देती हूँ और कुछ हाथ से मैं धुल लूँगी। तो मैं यहाँ हाथ से धुलने लगी आके कपड़े। तो डेली के काम के बाद भी ना एक्स्ट्रा के काम निकल आते हैं, तो कुछ कभी कपड़े हो जाएं कभी नहीं होते हैं, तो इस तरह से हो जाता है। डेली में कपड़े नहीं होते हैं हाथ से धुलने को, क्योंकि मैं साथ में ही निकाल देती हूँ नहाते टाइम, और ये थोड़े से इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे बारिश हो जाए तब ये कपड़े नहीं धुल पाते हैं, तो वो कपड़े हो गए थे तो मैंने यहाँ इनको ड्राई कर लिया और ड्राई करने के बाद मैं डाल देती हूँ। क्योंकि अभी बारिश कब आ जाए कब नहीं, तो ऐसा होता है कि कोई टाइम नहीं है बारिश का। बारिश का जब मौसम होता है तो कभी भी आ जाती है। तो मैं यहाँ कपड़े फैला देती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो इनको फैला दूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत भी होगा तो वो सूखते जाएंगे। फिर ये दिन का टाइम हो गया
तो मैं रिशु के लिए बना रही हूँ यहाँ हलवा। तो मैंने सोचा कि चलो रिशु के लिए हलवा बना देती हूँ कि तो ये कोई चीज़ ना खाए, लेकिन कभी कभी ना हलवा बहुत मन से खा लेता है। तो मैं ज़्यादातर इसके लिए हलवा बनाती रहती हूँ। फिर बच्चों को ना सूजी नुकसान भी नहीं करती है, तो इसकी वजह से मैं इसमें हलवा बना देती हूँ। मैंने सोचा कि ये इसने खाया नहीं तो हलवा खा लेगा। तो मैंने यहाँ अभी शुगर वगैरह ऐड कर दी, उसके बाद हलवा बन गया। तो मैंने यहाँ घी भी इसमें ऐड कर दिया 2-3 स्पून। तो इससे ना थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो मैं यहाँ ले जा रही हूँ इसको खिलाने के लिए। और ये जमा हुआ ही हलवा पसंद करता है, जैसे पतला मैं रख दूँ तो इसको अच्छा नहीं लगता है। तो फिर रिशु को खिलाने के बाद मैं दोबारा से आ गई किचन में, और मेरी मलाई रखी हुई थी। तो मैंने सोचा कि आज इसको मैं मक्खन बना लेती हूँ, क्योंकि टाइम भी ना एक्स्ट्रा के जब काम होते हैं तो उनके लिए टाइम अलग से ही निकालना पड़ता है, क्योंकि टाइम इतने जल्दी से मिलता नहीं है। और जब छोटे बच्चे हों तो खास करके टाइम नहीं मिलता है, तो बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाते हैं इन चीज़ों के लिए कि हाँ एक्स्ट्रा के जो भी काम हैं तो उनको करने के लिए। तो मैं यहाँ मलाई गरम करने लगी, मैंने मलाई गरम करने रख दी। उसके बाद ये शाम का ही टाइम था, तो मैं यहाँ बूंदी का रायता भी बना के रख देती हूँ। तो इसी तरह से मैं बीच बीच में ना थोड़ा थोड़ा काम निपटा देती हूँ, नहीं तो फिर एक साथ काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं यहाँ रायता भी इसका बना के रख देती हूँ, उसके बाद मैं खाना बना लूँगी। तो ये बूंदी फूल जाएगी। फिर हस्बैंड भी बोल देते हैं कि खाना जल्दी बना लिया करो, क्योंकि मॉर्निंग में रिशु सुबह जल्दी जाता है और हस्बैंड बाद में जाते हैं, तो रिशु को जल्दी रेडी करना पड़ता है। और जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो पूरा ही काम होता है, तो उसकी वजह से तो मैं सोचा कि चलो इसे जल्दी सुला देते हैं। तो मैं खाना ना जल्दी बनाने लगी, और तो मैं इसे जल्दी खाना बना लेती हूँ ना टाइम पे, तो इसे सुला भी देती हूँ। फिर ये शाम का टाइम है और मैं इसके लिए मखाने तल के ले आई। तो ये छोटे ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें खा के ना पेट भर लेता है। तो इस तरह से बच्चों का, क्योंकि यही देखते हैं कि हाँ बच्चों का पेट भर जाए, कुछ भी खाएं लेकिन थोड़ा थोड़ा सा खाएंगे तब भी पेट भर जाएगा। तो फिर मैं यहाँ दूध जमाने लगी। तो मैंने सोचा कि दूध रखा हुआ है तो दूध को भी जमा देते हैं, जो भी काम हाथ पड़ता है कर देती हूँ। अगर उसके लिए ना सोचते रहो तो फिर सोचते ही रह जाते हैं और भूल भी जाते हैं, तो वो चीज़ें होती हैं हम हाउसवाइफ की। मैंने दही जमने रख दिया, उसके बाद मैंने बादाम और काजू निकाल लिए। तो मैं इनका पाउडर बना के रख देती हूँ। तो रिशु को जैसे मैं बिस्किट खिलाऊं, दूध बिस्किट, तो उसमें डाल देती हूँ, या हलवा वगैरह कोई भी चीज़ मैं बनाती हूँ तो उसी में मिक्स कर देती हूँ। तो इस तरह से ना बच्चे खा लेते हैं, नहीं तो फिर बच्चे किसी चीज़ में खाते हैं नहीं कोई चीज़ अलग से। तो मैं इसी तरह से ना पाउडर बना के रख लेती हूँ, तो इस तरह से ये ड्राई फ्रूट्स खा लेता है। और यहाँ मेरा पाउडर बन के तैयार हो गया, और इसको मैंने एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दिया। तो अभी मैंने आटा भी लगा के रख लिया। तो मैं इसको थोड़ा 1-2 बार ऐसे मसल दूँ ना तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसकी लोइयाँ भी कट करके रख देती हूँ। तो यहाँ मैं टमाटर और प्याज कट करने लगी, और इसका आज मैं भिंडी रखी हुई है सुबह की, और उसके बाद जो दूध बच जाता है ना इसको चलाने के बाद, तो वही दूध बचा हुआ था तो मैंने उसका पनीर बना दिया। और पनीर बनाने के बाद उसी की मैं भुर्जी बना लूँगी। तो मैंने यहाँ तो मेरा लहसुन प्याज ब्राउन हो गया, उसके बाद मैं इसमें हल्दी मिर्च और गरम मसाला धनिया पाउडर नमक ये चीज़ें ऐड कर दूंगी। और अभी मैं इसमें डालना भूल गई टमाटर, तो मैंने पनीर पहले डाल दिया था और टमाटर कटे हुए रखे रह गए, क्योंकि ऐसा होता है कि काम 1-2 करते रहो तो इधर उधर कभी कभी ना गलती हो जाती है। तो मैंने फिर बाद में इसको देखा तो मैंने सोचा कि टमाटर तो मैं भूल ही गई। तो फिर उसके बाद मैंने टमाटर भी डाल दिए, और यहाँ डाल दिया मैंने पनीर मसाला। तो मैंने पनीर पहले डाल दिया था, तो उसके बाद मैंने टमाटर डाले, तो थोड़ी देर मैंने ढक के रख दिए तो वो भी पक गए थे। फिर मेरी पनीर बन के तैयार हो गई। फिर मैं रोटी भी सेकने लगी।
तो फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ अपने वीडियो का यहीं एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर न्यू आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।